आप सबको मेरा नमस्कार। अभी हम लोग क्लास 11 बिजनेस स्टडीज कोड 054 में फर्स्ट टर्म के लिए एक सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट का और जो मार्क्स है 40 है। अब देखते हैं इसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं, इसमें 3 सेक्शन हैं। इसमें सेक्शन ए में 24 क्वेश्चंस हैं जिसमें 20 आपको सॉल्व करने हैं। सेक्शन बी में 24 क्वेश्चन, इसमें 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। सेक्शन सी में जो है ना वो 12 क्वेश्चंस हैं जिसमें से 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। टोटल 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और इसमें मार्क्स जो है 40 है, तो हर क्वेश्चन में आपको 0.8 मार्क्स मिलेगा। अगर करेक्टली आप सॉल्व करते हैं तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, कुछ छोड़ना नहीं है। अब क्वेश्चन 1 देखते हैं कि कैपिटल इज नॉट रिक्वायर्ड इन, पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। तो पूंजी की आवश्यकता किसमें नहीं होती है? तो पूंजी की आवश्यकता जो है ना एम्प्लॉयमेंट या रोजगार में नहीं होती है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड है व्हिच इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, कौन सा व्यवसाय का उद्देश्य नहीं है? तो व्यवसाय का उद्देश्य जो है ना निवेश या इन्वेस्टमेंट नहीं होता, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑक्सिलरी टू ट्रेड, कौन सा व्यापार के लिए सहायक में शामिल नहीं है? तो देखिए एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन जो है ना इसमें शामिल नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू फॉर्म, है ना, निम्न में से कौन सा व्यावसायिक संगठन बनाना सबसे कठिन है? इसमें सबसे कठिन है कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना, सहकारी समिति बनाना, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स ईच वन ऑफ व्हिच आर कॉल्ड, एक कंपनी की पूंजी को कई भागों में विभाजित किया जाता है जिनमें से प्रत्येक को कहा जाता है, उसको कहा जाता है शेयर या अंश, ठीक है ना, इसी के ऊपर शेयर मार्केट है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है द स्ट्रक्चर इन व्हिच देयर इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट एज पर लॉ इज कॉल्ड, वह संरचना जिसमें कानून के अनुसार स्वामित्व और प्रबंधन का पृथक्करण होता है कहलाती है, तो यह कहलाता है कंपनी, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा कंपनी। क्वेश्चन नंबर 7 है अ ब्लैंक प्रोवाइड्स फॉर द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ कंटिन्यूटी, एक खालिस्तान निरंतरता की सबसे बड़ी डिग्री प्रदान करती है, तो यह है कॉरपोरेशन, निगम, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, निगम कभी नहीं खत्म होता। क्वेश्चन नंबर 8 है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज आर ओन्ड बाई, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम किसके स्वामित्व में है? तो ये सरकार या गवर्नमेंट के स्वामित्व में है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है द शेयर्स ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी आर परचेज्ड इन द नेम ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कि जो सरकारी उद्यम होता है या कंपनी होता है उसका जो अंश या शेयर है किसके नाम से खरीदे जाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति या द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से खरीदे जाते हैं, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है द फंडिंग ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्राइज कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी इज अंडर एन एनुअल एप्रोप्रिएशन फ्रॉम द बजट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द रेवेन्यू अर्न्ड बाई इट इज आल्सो पेड इनटू द ट्रेजरी, निम्न में से किस उद्यम का वित्त पोषण सीधे सरकारी खजाने से आता है, सरकार के बजट से वार्षिक विनियोग के तहत होता है और इसके द्वारा अर्जित राजस्व का भुगतान भी राजकोष में किया जाता है? तो ये होता है जो डिपार्टमेंटल या विभागीय उपक्रम होता है, उसमें ऐसा होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग या विभागीय उपक्रम। क्वेश्चन 11 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, है ना, कि वैधानिक निगमों के बारे में कौन सा सत्य है? तो देखिए इसमें ऑप्शन ए बोलता है कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आर पब्लिक इंटरप्राइजेज दैट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय ए स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल यही सत्य है कि जितने भी वैधानिक उपक्रम होते हैं ना वो संसद में पारित एक नियम के द्वारा, अधिनियम के द्वारा अस्तित्व में आते हैं, ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आर, सांविधिक निगम है, ये सब पब्लिक इंटरप्राइजेज होते हैं, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा पब्लिक इंटरप्राइजेज। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस, तो निम्न में से कौन सा बीमा का कार्य नहीं है? तो बीमा का कार्य जो है ना उधार देना नहीं होता, लेंडिंग ऑफ फंड्स हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 है इन व्हिच टाइप ऑफ इंश्योरेंस लॉस इज मेजरेबल, किस प्रकार के बीमा में हानि को मापा जा सकता है? तो हानि को मापा जा सकता है यहाँ पे फायर इंश्योरेंस में, अग्नि बीमा में और समुद्री बीमा में, मेरीन इंश्योरेंस में, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, बी एंड सी बोथ। क्वेश्चन 15 इन व्हिच ईयर इंश्योरेंस एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया, भारत में जीवन बीमा या बीमा अधिनियम जो है ना किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1938 में हुआ था, 1938 में, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ जनरल इंश्योरेंस, यह एक प्रकार का सामान्य बीमा नहीं है। तो देखिए लाइफ इंश्योरेंस जो है ना या जीवन बीमा एक सामान्य बीमा नहीं है, तो 17 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 16 का ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी। क्वेश्चन 17 है व्हिच इज नॉट अ सर्विस, कौन सी सेवा नहीं है? इसमें देखिए बुक जो है ना या पुस्तक जो है एक सेवा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि व्हिच
कंप्लेंट लॉज्ड बाय अ कस्टमर एट द कंपनीज कॉल सेंटर इज अ टाइप ऑफ ब्लैंक ई बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो देखिए इसमें जो है ना कंप्लेंट लॉज किया जा रहा है कस्टमर के द्वारा कंपनी में, माने बिजनेस टू ए कंपनी, कस्टमर टू बिजनेस वाला कंप्लेन होगा इसमें, है ना। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सी टू बी, कस्टमर टू बिजनेस कॉमर्स। क्वेश्चन 19 है द पेमेंट मैकेनिज्म ऑफ ई बिजनेस इंक्लूड्स। ई व्यवसाय के भुगतान तंत्र में शामिल हैं, बिल्कुल सीओडी है, डिलीवरी पर नगद सीओडी, नेट बैंकिंग है, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड है। तो इसका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कस्टमर्स कैन इंटरेक्ट विथ ईच अदर बाय यूजिंग। ग्राहक खालिस्तान का उपयोग करके एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। तो ग्राहक जो है ना कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स में एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, सी टू सी कॉमर्स। क्वेश्चन 21 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स। निम्न में से कौन सा निवेशकों के प्रति व्यवसाय की सामाजिक जिम्मेदारी नहीं होती है। तो होता है टू गिव एप्रोप्रिएट सैलरी, उचित वेतन देना जो है ना वो नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 22 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स टुवर्ड्स द एम्प्लॉई। तो एम्प्लॉई के प्रति जो है ना मैनेजर्स का जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कौन कौन सा होता है। तो ऑप्शन ए बोलता है प्रोवाइडिंग क्लीन वर्किंग एटमॉस्फेयर, एक साफ कार्यस्थल देना, ये तो होता है। गिविंग सिक्योरिटी ऑफ सर्विस, ये भी होता है। और सी है अडेप्टिंग इंसेंटिव गिविंग सिस्टम, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा कि प्रोत्साहन देने वाली प्रणाली को अपनाना, सेवा की सुरक्षा देना और स्वच्छ कार्य वातावरण प्रदान करना, ये सब जो है ना प्रबंधकों का कर्मचारियों के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी है। क्वेश्चन 23 है कंपनीज हैव टू बी सोशल रिस्पॉन्सिबल टू हुम। कंपनियों की सामाजिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदारी होती है। तो कस्टमर के प्रति भी होती है, इन्वेस्टर के प्रति भी होती है, सोसाइटी के प्रति भी होती है। तो मैंने ग्राहक, निवेश और समाज सबके प्रति होती है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 24 है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कैन बेस्ट बी डन बाय द एफर्ट्स ऑफ। पर्यावरण संरक्षण किसके प्रयासों से सर्वोत्तम रूप से किया जा सकता है। तो बोलता है बिजनेस पीपल, व्यवसायी लोग, बिल्कुल सही है। सरकार, गवर्नमेंट, ये भी सही है। वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। अब सेक्शन बी पे आ चुके हैं। बोलता है फ्रॉड बाय एम्प्लॉई इज अ टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क। कर्मचारी द्वारा धोखाधड़ी एक प्रकार का व्यवसायिक जोखिम है। यह ह्यूमन या मानवीय, इसका ऑप्शन हो जाएगा, मानवीय जोखिम है ये। क्वेश्चन 26 है कोड ऑफ कंडक्ट एग्जिस्ट इन। आचार संहिता मौजूद है। तो आचार संहिता कहाँ मौजूद है, ये प्रोफेशन में मौजूद है, पेशा में मौजूद है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 27 है इन व्हिच इंडस्ट्रीज मेनी रॉ मटेरियल्स आर मिक्सड टू प्रोड्यूस मोर यूजफुल प्रोडक्ट्स। अधिक उपयोगी उत्पादों के उत्पादन के लिए किन उद्योगों में कई कच्चे माल को मिलाया जाता है। तो ये जो है ना सिंथेटिकली इंडस्ट्री है या कृत्रिम उद्योग जो होता है उसमें मिलाया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन का। क्वेश्चन 28 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट। निम्न में से कौन सा कथन जो है ना सत्य है। तो ये बोलता है द स्कोप ऑफ कॉमर्स इज नैरोअर देन बिजनेस। वाणिज्य का क्षेत्र व्यवसाय की तुलना में संकीर्ण है, बिल्कुल ये सत्य है। दूसरा बोलता है कॉमर्स इंक्लूड्स ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। वाणिज्य में व्यापार और व्यापार के लिए सहायक शामिल हैं, ये भी सत्य है। थर्ड बोलता है इंटरनल ट्रेड इज परचेस एंड सेल बाय द ट्रेडर्स ऑफ द सेम कंट्री, बिल्कुल सही। आंतरिक व्यापार एक ही देश के व्यापारियों द्वारा खरीद और बिक्री है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 29 है व्हिच इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। निष्कर्षण उद्योग इनमें से कौन सा है। तो इसमें से निष्कर्षण उद्योग जो है ना माइनिंग है, ज़मीन से खोद के निकालना, खनन हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन 30 है व्हिच इज सर्विस इंडस्ट्री। सेवा उद्योग कौन सा है। तो इसमें बैंकिंग जो है ना वो सर्विस इंडस्ट्री है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 31 है लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इन अ कंपनीज। एक कंपनी में एक अंशधारक का दायित्व है, वो लिमिटेड होता है, सीमित। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 32 देखिए ये सर्सन रीजन क्वेश्चन है। बोलता है कि फॉर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 सोल प्रोप्राइटर मीन्स अ फार्म ऑर्गेनाइजेशन इन व्हिच देयर इज ओनली ऑनर ऑफ बिजनेस। कि जो एकल स्वामित्व होता है उसका मतलब एक ऐसा संगठन होता है जिसमें एक ही मालिक जो है ना व्यवसाय का एक ही मालिक होता है। स्टेटमेंट 2 है ही हिमसेल्फ मैनेजेज एंड इज द ओनली रिसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस रिस्क। और वही जो है ना प्रबंधन करता है और सभी लाभ और हानि जोखिम को एकमात्र प्राप्त करता है। तो देखिए ये जो है ना बिल्कुल ट्रू है, इसमें दोनों के दोनों ठीक है, दोनों स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन 33 है सच सोसाइटीज प्रोटेक्ट द मेंबर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन बाय मनी लेंडर्स। ऐसी संस्थाएं
सदस्यों को साहूकारों द्वारा शोषण से बचाती हैं। ते होता है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 33 का। क्रेडिट सहकारी समितियाँ। क्वेश्चन 34 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। तो पहला बोलता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, विभागीय उपक्रम, बिल्कुल ये भी है। उसके बाद स्टेटरी कॉर्पोरेशन, ये भी है। गवर्नमेंट कंपनी, ये भी है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 34 का, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त तो सभी। क्वेश्चन 35 है प्राइवेट कंपनी रिलेटेड टू व्हिच सेक्टर। निजी कंपनी किस क्षेत्र में से संबंधित है। तो प्राइवेट सेक्टर निजी क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 36 है कि पंजाब नेशनल बैंक इज एग्जाम्पल ऑफ व्हिच सेक्टर। पंजाब नेशनल बैंक किस क्षेत्र का उदाहरण है। तो ये पब्लिक सेक्टर का उदाहरण है, इसका ऑप्शन बी होगा, सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। क्वेश्चन 37 है इन व्हिच ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज अवेलेबल। ओवरड्राफ्ट सुविधा किसमें उपलब्ध है। तो ये करेंट डिपॉजिट अकाउंट में होता है, चालू जमा खाता में। क्वेश्चन 38 है www का फुल फॉर्म क्या होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ www। तो होता है वर्ल्ड वाइड वेब, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन 39 है द इंश्योरर इज लाइबल टू कंपनसेट ओनली व्हेन फायर इज द ब्लैंक ऑफ डैमेज और लॉस। बीमा क्षतिपूर्ति के लिए तभी उत्तरदायी होता है जब आग, क्षति या हानि का खालिस्तान होता है। तो होता है अप्रोक्सीमेट कॉज, निकटतम कारण, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है अरुण वांट्स टू ओपन अ बैंक अकाउंट इन व्हिच एन अमाउंट कैन डिपॉजिटेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। आइडेंटिफाई द सुटेबल बैंक अकाउंट फॉर हिम। अरुण एक बैंक खाता खोलना चाहते हैं जिसमें एक निश्चित अवधि के लिए राशि जमा की जा सके, तो यह कौन सा बैंक खाता खोलेंगे। तो ये खोलेंगे फिक्स्ड अकाउंट, एक स्थायी खाता खोलेंगे जिसमें फिक्स्ड समय के लिए वो अपना पैसा जमा रख सकें, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 41 है इफ अ पर्सन हैज इंश्योर्ड फॉर 7 लाख अ फायर ब्रोक आउट एंड द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस अमाउंटेड टू ₹8,50,000 हाउ मच अमाउंट कैन बी क्लेम। तो देखिए क्या बोल रहा है, यदि एक व्यक्ति को 7 लाख का बीमा कराया है, आग लगने पे उसको 8,50,000 का नुकसान होता है, तो कितने राशि का वो दावा कर सकता है। तो केवल 7 लाख का दावा करेगा, उससे ज़्यादा का नहीं कर सकता जितना वो बीमा करवाया है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 42 है ब्लैंक सर्विसेज आर दो सर्विसेज व्हिच आर यूज्ड बाय बिजनेस इंटरप्राइजेज फॉर द कंडक्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज़। सेवाएं वे सेवाएं हैं जिनका उपयोग व्यावसायिक उद्यमों द्वारा अपनी गतिविधियों के संचालन के लिए किया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा बिजनेस सर्विसेज या व्यावसायिक सेवाएं। क्वेश्चन 43 है ये सर्सन रीजन क्वेश्चन है, बोलता है कि फॉर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स इज दैट बिजनेस एक्टिविटी इन व्हिच टू फर्म्स और टू बिजनेस यूनिट्स मेक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। तो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि बिजनेस से बिजनेस जो कॉमर्स होता है उसमें जो बिजनेस एक्टिविटी जो है ना वो आपस में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन करते हैं। स्टेटमेंट 2 है, इसमें बोलता है कि बिजनेस टू मारुति उद्योग बाइंग टायर्स डोर्स एक्सेट्रा फ्राम अदर फर्म्स इज एन एग्जांपल ऑफ बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। बिल्कुल सही है कि मारुति उद्योग अगर टायर खरीद रहा है, डोर खरीद रहा है दूसरे फर्म से, तो एग्जांपल किसना है, ये B2B का एग्जांपल है। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन 44 इन व्हिच टाइप ऑफ ई बिजनेस ट्रांजेक्शन बोथ बायर्स एंड सेलर्स आर कस्टमर्स। किस प्रकार की व्यवसाय लेन देन में खरीदार और विक्रेता दोनों ग्राहक होते हैं। तो होता है कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, C2C कॉमर्स में। क्वेश्चन 45 है इट इज दैट बिजनेस एक्टिविटी इन विच टू फर्म्स आर टू बिजनेस यूनिट्स मेक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। यह वह व्यवसायिक गतिविधि है जिसमें दो फर्म या दो व्यवसायिक इकाइयाँ इलेक्ट्रॉनिक लेन देन करती हैं। तो होता है बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स, यह कॉमर्स टू बिजनेस कॉमर्स हो जाएगा B2B, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है द नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एराइजेज ड्यू टू द। सामाजिक उत्तरदायित्व की आवश्यकता निम्न कारणों से उत्पन्न होती है। कौन कौन से कारण है, देखिए फर्म से इंटरेस्ट, बिल्कुल इसके कारण भी, फर्म के हित के कारण भी उत्पन्न होता है। इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, समाज के हित के कारण भी उत्पन्न होता है। लेकिन अगर दोनों को शामिल करें तो दोनों के हित के कारण जो है ना ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो उत्पन्न होता है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ फर्म्स एंड सोसाइटी इंटरेस्ट। क्वेश्चन 47 है व्हिच रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू द गवर्नमेंट। कि व्यवसाय की कौन सी जिम्मेदारी जो है ना, व्यवसाय की जिम्मेदारी सरकार के प्रति नहीं है, बोलता है।
ऑप्शन ए बोलता है कि फॉलोइंग द पॉल्यूशन लॉ इज सेट बाय द गवर्नमेंट, ये तो जिम्मेदारी है सरकार की, तो ये नहीं होगा ये वाला ऑप्शन। बी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडिविजुअल अंडरटेकिंग एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स, तो ये भी तो गवर्नमेंट के हिसाब से कर रहा है, तो ये भी जिम्मेदारी है उसका। प्रोवाइड आफ्टर सेल्फ सर्विस, तो प्रोवाइड आफ्टर सेल्फ सर्विस जो है ना, ये सरकार के प्रति जिम्मेदारी नहीं है उसका, ये किसका है, ये ग्राहक के प्रति उसका जिम्मेदारी है। ठीक है, तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, ये भी कथन के ऊपर है, स्टेटमेंट के ऊपर है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट है इसमें कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर एग्जैक्टली द सेम, बिल्कुल गलत है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो गलत होता है, एक सेम नहीं होता है, तो जो स्टेटमेंट है वो गलत है। सेकेंड देखते हैं, बेटर इन्वायरमेंट फॉर डूइंग बिजनेस इज नॉट अ ग्राउंड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो स्टेटमेंट 2 भी गलत है कि जो बेटर इन्वायरमेंट होता है, अच्छा वातावरण होता है बिजनेस करने का, है ना, वो बेहतर सामाजिक उत्तरदायित्व का आधार होता है। और साथ ही साथ जो पहला कथन है कि सामाजिक उत्तरदायित्व और कानूनी उत्तरदायित्व तो बिल्कुल समान है, ये भी गलत है। तो इसके दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, दोनों कथन इसके गलत हैं, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। अब सेक्शन सी पे आ चुके हैं, तो पढ़ते हैं कि रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस नंबर 49 to 54 ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। Mohan, San, Rajesh are brothers living in a village. Mohan is a farmer. He grows sugar cane in his field. San is a manufacturer of sugar who is doing the business with his friends Rohan Singh and Jitendra. Rajesh is a transporter. He sells the sugar in the city using his truck. This year the sugar got spoiled due to heavy rain. San and his friends reduced the wages of his workers to cut down their losses. अब देखिए इसको हिंदी में समझते हैं। मोहन, शान और राजेश एक गांव में रहने वाले भाई हैं। मोहन एक किसान है, वो अपने खेतों में गन्ना उगाते हैं। शान चीनी का निर्माता है जो अपने दोस्तों रोहन सिंह और जितेंद्र के साथ व्यापार कर रहा है। राजेश एक ट्रांसपोर्टर है, वह अपने ट्रक से शहर में चीनी बेचता है। इस साल भारी बारिश के कारण चीनी खराब हो गई। शान और उसके दोस्तों ने अपने कर्मचारियों के नुकसान को कम करने के लिए उनके वेतन को कम कर दिया, मैंने अपने नुकसान को कम करने के लिए उनके वेतन को कम कर दिया। अब क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट फॉर्म ऑफ बिजनेस इज शान डूइंग विथ हिज फ्रेंड्स, किसान अपने दोस्तों के साथ किस प्रकार का बिजनेस कर रहा है, क्योंकि दोस्त हैं तो ये पार्टनरशिप होगा, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, साझेदारी प्रकार का या पार्टनरशिप प्रकार का बिजनेस कर रहा है। क्वेश्चन 50 है, आइडेंटिफाई द लिमिटेशन ऑफ शान्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हाईलाइटेड इन द अबव केस, उपरोक्त मामले में रेखांकित किए गए शान के व्यावसायिक संगठन की सीमा की पहचान करें। तो ये क्या होगा, लिमिटेड रिसोर्सेज होगा, सीमित संसाधन, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, तभी वो वेज जो है काट रहा है या वेतन को कम कर रहा है। क्वेश्चन 51 है, राजेश फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज, राजेश का व्यावसायिक संगठन का रूप क्या है। तो राजेश का जो बिजनेस है वो खुद अकेला चला रहा है, तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप होगा, एकल स्वामित्व होगा, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप। क्वेश्चन 52 है कि राजेश के व्यावसायिक संगठन के लाभ की पहचान करें, आइडेंटिफाई द मेरिट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राजेश। तो राजेश का जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका फ़ायदा क्या है कि कोई डिसीजन मेकिंग वो शीघ्र नहीं ले सकता है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप है, उसका खुद उसका कर्ता धरता है। क्वेश्चन 53 है, विच डॉक्यूमेंट कंटेन्स द रिटर्न एग्रीमेंट स्पेसिफाइंग द टर्म्स एंड कंडीशंस बिटवीन शान एंड हिज फ्रेंड्स, शान और उसके दोस्तों के बीच में नियमों और शर्तों को निर्दिष्ट करने वाला लिखित दस्तावेज कौन सा है। तो होता है पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, पार्टनरशिप डीड 53 का बी नंबर। क्वेश्चन 54 है, व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क इज फेस्ड बाय शान एंड हिज फ्रेंड्स, शान और उसके मित्र किस प्रकार के व्यावसायिक जोखिम का सामना करते हैं। तो ये प्योर रिस्क का सामना कर रहे हैं, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, शुद्ध जोखिम। क्वेश्चन 55 है, कंपनी हैज डिसाइडेड टू डोनेट 1% ऑफ इट्स सेल्स टू एन एनजीओ सर्विंग मेंटली डिसेबल्ड पीपल, दिस इनिशिएटिव बाय द कंपनी वाज हाईली अप्रिशिएटेड बाय द पब्लिक, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव डिपिक्टेड इन द गिवन एग्जाम्पल। एक कंपनी ने मानसिक रूप से विकलांग लोगों की सेवा करने वाली एक एनजीओ को अपनी बिक्री के 1% दान करने का फैसला किया। कंपनी की इस फैसले को जनता ने काफ़ी सराहा, दिए गए उदाहरण में से उद्देश्य की पहचान करना है। तो ये क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सामाजिक जिम्मेदारी। क्वेश्चन नंबर 56 है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई वाज एस्टेब्लिश्ड थ्रू स्पेशल एक्ट पास्ड इन द पार्लियामेंट इन 1964 विद द ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट बफर स्टॉक्स ऑफ फूड्स लाइक व्हीट, राइस एक्सेट्रा फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस लाइक ड्रॉट, फूड फेमाइन एक्सेट्रा। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना 1964 में संसद में पारित विशेष अधिनियम के माध्यम से सूखे, बाढ़, अकाल आदि जैसे आपात स्थितियों के लिए गेहूं, चावल आदि जैसे खाद्य पदार्थों का बफर स्टॉक बनाने के उद्देश्य से की गई थी। किस प्रकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम की चर्चा ऊपर में की गई है। तो देखिए ये जो है ना, ये होगा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, क्योंकि ये जो कानून पास हुआ है संसद में उसके द्वारा बनाया गया है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वैधानिक निगम हिंदी में बोलें तो।
अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 देखते हैं। बोलता है द मेन एलिमेंट्स ऑफ अ फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट इंक्लूड्स। तो जो मुख्य घटक होते हैं, तत्व होते हैं अग्नि बीमा में कौन से शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी देखिए कि सिमिलर टू द लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ अब बेरीमया फिडी। तो यही शामिल नहीं होता है। लाइफ इंश्योरेंस की तरह जो बोल रहा है कि भारतीय जीवन अनुबंध के समान अग्नि बीमा का अनुबंध अत्यंत सद्भावना का अनुबंध है, ये जो ऑप्शन बी हो जाएगा वो यही उसमें शामिल नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 58 नंबर है। बोलता है अजय प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स मोबाइल फोन्स बट is unable to get its parts. On the suggestion of its manager, Ajay Private Limited posted the demand for parts on the Go for World Business website for purchase and within 2 days a seller company was found. Name the type of each business. देखिए क्या हो रहा है, अजय प्राइवेट लिमिटेड मोबाइल फ़ोन बनाती है लेकिन उसको पार्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं। अपने मैनेजर के स्वभाव पर अजय प्राइवेट लिमिटेड ने पार्ट्स की डिमांड को गो फॉर वर्ल्ड बिजनेस वेबसाइट पर क्रय के लिए पोस्ट कर दिया और 2 दिनों के भीतर एक विक्रेता कंपनी मिल गई। ई व्यवसाय का नाम इसमें बताना है। तो क्या है, बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स है, B2B कॉमर्स है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 59 है, हस्बैंड बाट अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज वाइफ फॉर 20 ईयर्स। आफ्टर 10 ईयर्स ही डाइवोर्स्ड हिज वाइफ, हु विल हैव द राइट टू रिसीव द मैच्योरिटी अमाउंट इफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ क्लेम द मैच्योरिटी अमाउंट। एक पति ने अपनी पत्नी के लिए 20 साल के लिए जीवन बीमा पॉलिसी खरीदी। 10 साल बाद उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। परिपक्वता राशि प्राप्त करने का अधिकार किसका होगा यदि पति और पत्नी दोनों परिपक्वता राशि का दावा करते हैं तो बताइए आप लोग किसका होगा ये होगा 100% हस्बैंड का या पति का, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 60 है, इन ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग पोट्री हैज बीन enjoying a dominant market position since many years. It is removing untreated toxic waste from the river banks, thereby reducing many health problems for the surrounding villages. To which interest group is it fulfilling its social responsibility? तो मिट्टी के बर्तन का निर्माण करने वाला एक संगठन कई वर्षों से एक प्रमुख बाजार स्थिति का आनंद ले रहा है। यह अनुपचारित जहरीले कचरे को नदी के किनारे से निकाल रहा है, जिससे आसपास के गांवों के लिए कई स्वास्थ्य समस्याएं कम हो गई हैं। यह किन हित समूहों के प्रति अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा कर रहा है? तो ये होगा समुदाय, ठीक है, या कम्युनिटी। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।